पारुल का परिवार गरीब था। पारुल के पति तोता राजा के महल में सिपाही का काम किया करते थे। पारुल भी अपने पति के साथ महल में खाना बनाने का काम किया करती थी। शादी के बहुत सालों तक पारुल की कोई संतान नहीं थी, लेकिन कुछ सालों बाद ऊपर वाले ने पारुल की मां बनने की ख्वाहिश पूरी की और पारुल का छोटा सा प्यारा बच्चा हुआ। उसका नाम चीकू रखा था। पारुल चीकू से बहुत प्यार करती थी। जितना हो सके पारुल चीकू की हर ख्वाहिश को पूरी करती थी। चीकू के पिताजी भी चीकू से बहुत प्यार करते थे। चीकू अब 1 साल का होने वाला है और पारुल अपने बेटे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चीकू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था और आज तो छुट्टी का दिन है। उसके पति घर पर ही है। पारुल रसोई में खाना पका रही थी। मन्नू जी। हाँ बोलो पारुल, क्या बात है? हमारा बेटा चीकू अब 1 साल का होने वाला है। मुझे हमारे बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना है। उसके लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी। आप तोता राजा के महल में जाकर मंत्री जी से कुछ पैसे एडवांस में मांग लीजिए। मुझे बस्ती के सभी पक्षियों को चीकू के बर्थडे पार्टी में बुलाना है। मैं भी बुल्ली मौसी के पास से आती हूँ। पिछले साल मैंने 3 महीने तक बुल्ली मौसी के घर काम किया था। उसके पैसे उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं। ठीक है पारुल, तुम जाकर आओ, मैं भी मंत्री जी के घर होकर आता हूँ। मन्नू घोंसले से उड़ जाता है और मंत्री जी के घोंसले के पास आ जाता है। मालिक, ओ मालिक, मैं हूँ मन्नू। मंत्री जी की पत्नी दरवाजा खोल देती है। अरे मन्नू, सुबह सुबह क्या काम है? सप्ताह में एक तो छुट्टी मिलती है, वो भी चैन से नसीब नहीं है। दिन रात तोता राजा की सेवा में लगे रहते हैं। तभी अंदर से मंत्री जी आवाज लगाते हैं। अरे मन्नू, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। बोलो, क्या काम है? मालिक, मेरे बेटे का पहला जन्मदिन आने वाला है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं उसी के बारे में बात करने आया था। ठीक है, पर वो सब बाद में। पहले एक काम करो, ये देखो, ये अनाज की सारी बोरियां इधर उधर पड़ी है। तुम उन्हें एक कोने में ठीक से रख दो। जी मालिक, अभी रख देता हूँ। मन्नू सारी अनाज की बोरियों को एक एक करके एक कोने में रख देता है। हो गया मालिक, अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ बोलो। जी मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या मुझे थोड़े पैसे एडवांस में मिल सकते हैं? मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है। पैसे और एडवांस? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? मैंने पहले ही तुम्हें बहुत उधार दिया है, पहले तुम उसे चुकता करो। मालिक, मैं सारी उधारी चुका दूंगा, बस अब आखिरी बार दे दीजिए। मुझे मेरे बेटे को वीडियो गेम लेकर देना है। 1 रुपया नहीं मिलेगा। और हाँ, एक काम करो, कल से तुम डबल ड्यूटी करोगे। नए साल के मौके पर राजा जी के महल में कुछ परदेसी पंछी आने वाले हैं। अब जाओ तुम। मन्नू नाराज होकर घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद पारुल भी घर आ जाती है। तभी मन्नू पारुल से पूछता है। क्या हुआ पारुल, क्या बुल्ली मौसी ने तुम्हारे पैसे दे दिए? नहीं जी, उल्टा बुल्ली मौसी ने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि मेरा तुझ पर बहुत एहसान है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। आप बताइए, क्या आपको मिल गए पैसे? मुझे भी नहीं मिले पारुल। मंत्री जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कल से डबल ड्यूटी आने को कहा है। अब हम हमारे बेटे का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? दोनों सोचने लगे। तब तक चीकू वहां पर खेल कर आ जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरे बेटे, ये लो, खाओ। थैंक यू माँ। माँ, क्या आपको पता है कि आज मेरे दोस्त टीलू का बर्थडे है? उसने मुझे शाम को अपने घर पर बुलाया है। वो कह रहा था कि उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत बड़ा केक ऑर्डर किया है। माँ, मेरा जन्मदिन कब आने वाला है?
मुझे भी मेरे बर्थडे पर बड़ा केक चाहिए। आप लाओगी ना माँ? हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए केक जरूर लाऊंगी। चीकू बहुत खुश हो जाता है और खाना खाकर दोबारा खेलने चला जाता है। पारुल मन्नू से कहती है, सुनिए जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरी ये सोने की हार ले जाइए और सुनार के पास गिरवी रखाइए। गिरवी के पैसे से हम अपने बेटे का जन्मदिन अच्छे से मना पाएंगे। पारुल, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही सोने का हार है, अगर वो भी गिरवी रखा है तो तुम क्या पहनोगी? आप चिंता मत कीजिए, जब आपको मंत्री जी आपका वेतन दे देंगे तब आप उस पैसों से मेरी ये गिरवी हार छुड़ा लेना। ठीक है पारुल, अब यही एक रास्ता है। मन्नू चिड़ा उड़कर सुनार के पास चला जाता है। सुनो कबूतर भाई, मुझे अपनी ये सोने की हार गिरवी रखनी है। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मेरे सोने की हार को बेचिएगा नहीं, मैं इसे जल्द ही छुड़ा लूँगा। ठीक है, लाओ अपना हार, लेकिन तुम्हें इसके लिए 5% ब्याज देने पड़ेंगे। ठीक है कबूतर भाई, मैं तैयार हूँ। और मन्नू चिड़ा कबूतर को हार गिरवी दे देता है और कबूतर मन्नू चिड़ा को उसके बदले पैसे दे देता है। और फिर मन्नू चिड़ा पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और चीकू के जन्मदिन का दिन आ जाता है। सुनिए चीकू के पापा, आपको पता है ना कि आज क्या है? मुझे याद है पारुल, आज हमारे चीकू का जन्मदिन है। आज हम दोनों जल्दी घर आ जाएंगे। तुम शाम को सारे पंछियों को न्योता देकर घर आ जाना और मैं घर आते वक्त केक लेकर आऊँगा और साथ में कालू कौवा को लेकर जाऊँगा, हमारे चीकू के लिए वीडियो गेम जो लानी है। चलो मैं निकलता हूँ। शाम हो जाती है। पारुल बस्ती के सारे पक्षियों को न्योता देकर चली आती है। मन्नू भी घर आते आते केक लेकर आ जाता है। कालू कौवा भी उसी के साथ था। थोड़ी ही देर में सारे पक्षी पारुल के घर जमा हो जाते हैं। सारे पक्षी चीकू को जन्मदिन की बधाई देते हैं। हमारा चीकू तो बहुत ही ज्यादा खुश है आज। बुल्ली मौसी भी जन्मदिन में शामिल हो गई थी। उससे ये खुशी देखी नहीं गई और बुल्ली मौसी ने किचन में चुपके से जाकर केक को गिरा देती है। बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। केक गिराकर बुल्ली मौसी चुपके से पार्टी में शामिल हो गई। जैसे ही पारुल केक लाने किचन में आ गई, उसने देखा कि सारा केक तो जमीन पर बिखरा हुआ था। तभी वहां पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे पारुल, ये केक कैसे गिर गया? देखिए ना रानो बहन, टीलू के पापा ने बहुत ही मेहनत से ये केक लाया था, पता नहीं ये कैसे गिर गया। अब मैं क्या करूं? सारे पक्षी तो केक का वेट कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो पारुल, मैं हूं ना, मुझे केक बनाना आता है। क्या घर में केक बनाने का सामान है? हाँ रानो बहन, केक बनाने का सारा सामान है। पारुल रानो को केक बनाने का सारा सामान दे देती है और कुछ ही देर में रानो एक सुंदर सी बड़ी केक बना देती है। ये लो पारुल बहन, केक तैयार हो गया। बताइए आपको केक कैसा लगा? ये तो पहले से भी अच्छी केक है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ नहीं होती तो ना जाने क्या होता। कोई बात नहीं पारुल, अब चलो, सभी पक्षी वेट कर रहे हैं। पारुल चिड़िया केक को लेकर पार्टी में शामिल हो जाती है। सारे मिलकर चीकू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं और चीकू को ढेर सारे गिफ्ट और आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।